आप सुन रहे हैं द मिसिंग स्ट्रीट। कहानी का नाम है हॉन्टेड हाउस। राहुल की आवाज में। कहते हैं कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं, हम उन्हें जीने लगते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें अंदर तक हिला देती हैं कि हम सोच भी नहीं पाते। कुछ हमारे मनुष्य जीवन से प्रेरित होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल होता है। हम सोचने लग जाते हैं, आखिर ऐसा भी होता है क्या? कुछ ऐसी भी होती हैं जो जीवन की राहें कुछ अजीब दिशा में मोड़ देती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं और आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं। जी हाँ, ये जो कहानी है मेरी अपनी ही है, उलझनों एवं रहस्यों से भरी हुई है। ये केवल किस्सा ही नहीं, मेरी लाइफ का अहम हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसे जी रहा था, लेकिन वो आज भी दर्द बनकर मेरे साथ है। आधी रात को मुझे आज भी जगा देती है, लेकिन पहले पहले वो मुझे अंदर तक हिला देती थी वो चीखें। अब भी डर जाता हूं मैं सपने में, जब उन मासूमों की चीखें सुनता हूं तो। पहले वो मुझसे हेल्प मांगती थी, मुझे कहती हैं हमें बचा लो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। अजीब लगता होगा ना आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, ये सच है। एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देने की क्षमता रखता है। क्या जानना चाहोगे वो कितना भयानक अतीत था जो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है? चलो आज बताने जा रहा हूं अपने उस अतीत को, जिसे बताने से पहले मैं हमेशा सोचता रहता था। अपनी पत्नी तक को बताने को मैंने 1000 बार सोचा था, लेकिन एक दिन उसने मुझे उस कहानी को बताने के लिए मजबूर कर दिया था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अरुण और उसकी वाइफ मीनाक्षी रहती है। आज दिन है संडे का और आज डेट है 29 अप्रैल 2018। मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे वो सब याद आ रहा है। मेरे सामने अभी भी वो डोल पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे घूर रही हो कि तभी मेरी वाइफ मुझे बुलाती है। अरुण, क्या कर रहे हो बाहर इतनी बारिश में? भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। तुम्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है, बस हर पल इस डोल को और इस डायरी को देखते रहते हो। आखिर क्या है इस डायरी में ऐसा जो तुम इसे अपने साथ ही रखते हो? और इस जली हुई डोल को फेंक दो। क्यों रखा है इसे घर में? हाँ चलो अंदर चलते हैं। वो डरते हुए बोला। वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी अरुण से पूछती है, अरुण, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करते। मुझे बताओ, आखिर क्या राज है जो तुम मुझसे नहीं बताना चाहते? मीनाक्षी, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं बता सकता मैं तुम्हें कुछ भी। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। वो सब मेरी लाइफ का एक ऐसा भयानक पल है जिसे मैं भूल कर भी नहीं भुला सकता। मुझे आज भी उन सब की चीखें सुनाई देती है, और वो तो इस गुड़िया में ही रहती है, हर पल मेरे साथ। किन की चीखें सुनाई देती हैं तुम्हें? और कौन है इस गुड़िया में? आखिर क्या कहानी है इस गुड़िया की? बताओ। तुम्हें मेरी कसम है अरुण, प्लीज़, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मुझे सब सच सच बताओ। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ मैं तुम्हें वो कहानी। वो कहानी नहीं, वो मेरा अतीत है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तुम सुनना ही चाहती हो ना, तो ठीक है, सुनो। लेकिन पहले
घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दो और सारी लाइट्स ऑफ कर दो। अरुण की वाइफ घर की सारी खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर देती है, लेकिन फिर भी बारिश इतनी तेज हो रही थी कि अभी भी बारिश की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मीनाक्षी अपने बेड पे बैठ जाती है और तकिए को अपनी पीठ के पीछे रख लेती है और मीनाक्षी अरुण की आंखों में आंखें डालकर उसे कहानी सुनाने के लिए कहती है। आज कितने दिनों बाद तुम मुझे कोई कहानी सुना रहे हो। अच्छा, अब सुनाओ, क्या कहानी है वो? तभी अरुण कहानी को स्टार्ट करता है। ये बात लगभग 2-2.5 साल पुरानी है, जब मैं एक हॉरर कहानी लिखने ऊटी गया हुआ था। मुझे एक ऐसे घर की तलाश थी जो कि पुराना और एकांत में हो। मैं ऊटी के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कहां ढूंढूं ऐसा घर। मैं वही चाय पीने लग गया। तभी मैंने उस चाय वाले से पूछा, अरे भैया, यहाँ कोई आसपास पुराना घर मिलेगा जो कि बहुत दिनों से बंद हो? मुझे एक ऐसे ही घर की तलाश है जहाँ मैं अपनी कहानी लिख सकूं। अरे हाँ बाबूजी, एक घर है, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं रहता। जो भी रहने आता है ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। लोगों का कहना है वहाँ भूत रहते हैं और लोगों को रहने नहीं देते। अच्छा जी, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब वहम होता है मिस्टर चाय वाला, क्योंकि आज तक मैंने तो कोई भूत नहीं देखा। ना जाने आज तक मैंने भूतों की कितनी कहानियां लिख दी। भूत नहीं होते। तुम मुझे घर बताओ, कहाँ है वो? फिर अरुण ने उस चाय वाले से उस हाउस का पता लिया और वहां से चला गया। अब उसकी एक टेंशन खत्म हो गई थी घर की। उसने उस घर के मकान मालिक से उस घर को 1 महीने के लिए रेंट पे लिया और उस घर को देखने लगा। अमेजिंग यार, वाओ, कितना सुंदर घर है। इतना पुराना घर मैंने आज तक नहीं देखा। खामखा इस घर के प्रति लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं ताकि इस घर में कोई ना रह सके। चलो, अच्छा ही है, अब मैं अपनी कहानी शांति से पूरी कर सकता हूँ। अब देखते हैं अरुण के साथ आगे क्या होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।